तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में लग जाना वाले वाक्यों को सही तरह से बोलना। अक्सर हम बोलते हैं जैसे, वो कब से क्रिकेट खेलने लग गया, तुम क्यों वहां काम करने लग गए, वहां कौन कपड़े धोने लग गया, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने लग जाना चाहिए। लेकिन जब इन्हें इंग्लिश में कहना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे वाक्य की बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश, वो भी इजी स्टाइल व इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू कर। तुम कपड़े बेचने लग जाओ, तुम कार चलाने लग जाओ। इन सब वाक्य में लग शब्द आया है। ऐसे वाक्यों में इसका मतलब होता है शुरू करना, तो इसके लिए इंग्लिश में स्टार्ट और बिगिन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसे बेचने लग जाना तो स्टार्ट सेलिंग या बिगिन टू सेल, सोने लग जाना तो स्टार्ट स्लीपिंग या बिगिन टू सेल होता है। यहां एक बात ध्यान देंगे, स्टार्ट के बाद दूसरी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, जबकि बिगिन के बाद दूसरी वर्ब को टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम कपड़े बेचने लग जाओ, यह आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे बेचने लग जाओ की इंग्लिश स्टार्ट सेलिंग, इसके बाद लिखेंगे कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू स्टार्ट सेलिंग क्लोथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं यू बिगिन टू सेल क्लोथ्स। एक वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, तुम कार चलाने लग जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी यू स्टार्ट ड्राइविंग अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं यू बिगिन टू ड्राइव अ कार। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो रोज क्रिकेट खेलने लग जाता है, वे रोज पतंग उड़ाने लग जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो रोज क्रिकेट खेलने लग जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलने लग जाता की इंग्लिश स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद लिखेंगे रोज के लिए एवरीडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही बिगिन्स टू प्ले क्रिकेट एवरीडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे रोज पतंग उड़ाने लग जाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए दे, इसके बाद लिखेंगे पतंग उड़ाने लग जाते की इंग्लिश स्टार्ट फ्लाइंग काइट्स, इसके बाद लिखेंगे रोज के लिए एवरीडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे स्टार्ट फ्लाइंग काइट्स एवरीडे। ऐसे भी बना सकते हैं दे बिगिन टू फ्लाई काइट्स एवरीडे। यह बात ध्यान दोगे, ऐसे फ्रेजेस में स्टार्ट और बिगिन मेन वर्ब होती है, तो जो भी सब्जेक्ट और टेंस अनुसार चेंज होता है वो सब स्टार्ट और बिगिन मेन वर्ब में ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं टीवी देखने लग गया था, पूनम अब नाचने लग गई है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मैं टीवी देखने लग गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लिखेंगे टीवी देखने लग गया की इंग्लिश स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। ऐसे भी बना सकते हैं आई हैड बिगन टू वॉच टीवी, पूनम अब नाचने लग गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद लिखेंगे अब के लिए नाउ। अब लिखेंगे नाचने लग गई की इंग्लिश स्टार्टेड डांसिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैज नाउ स्टार्टेड डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम हैज नाउ बिगन टू डांस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम क्रिकेट खेलने लग गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैड स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं वी हैड बिगन टू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो अमेरिका में क्रिकेट खेलने लग जाएगा, अब वे सोने लग जाएंगे। ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो अमेरिका में क्रिकेट खेलने लग जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट इन अमेरिका। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। अब वे सोने लग जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दे विल स्टार्ट स्लीपिंग। ऐसे भी बना सकते हैं नाउ दे विल बिगिन टू स्लीप। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ और वाक्य। जैसे उसे कार चलाना लग जाना चाहिए, इस वाक्य में चाहिए शब्द है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही शुड स्टार्ट ड्राइविंग अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं ही शुड बिगिन टू ड्राइव अ कार। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना लग जाना चाहिए था, इस वाक्य में चाहिए था शब्द आए हैं, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं यू शुड हैव बिगन टू टीच इंग्लिश। क्या तुम फर्श साफ करने लग सकते हो, इस वाक्य के अंत में सकते हो शब्द आए हैं, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब कैन से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू स्टार्ट क्लीनिंग द फ्लोर। ऐसे भी बना सकते हैं कैन यू बिगिन टू क्लीन द फ्लोर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम भी क्रिकेट खेलने लग सकते थे,
इस वाक्य के अंत में सकते थे शब्द आया है तो इसकी इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश होगी वी कुड ऑल्सो हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं वी कुड ऑल्सो हैव बिगन टू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों कार चलाने लग गए? वो कहाँ काम करने लग गया? अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश। जैसे तुम क्यों कार चलाने लग गए तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू स्टार्ट ड्राइविंग अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डिड यू बिगिन टू ड्राइव अ कार। वो कहाँ काम करने लग गया तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डिड ही स्टार्ट वर्किंग। ऐसे भी बना सकते हैं वेयर डिड ही बिगिन टू वर्क। वहां कौन कपड़े धोने लग गई तो इसकी इंग्लिश होगी हु स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स देयर। ऐसे भी बना सकते हैं हु बिगैन टू वॉश क्लोथ्स देयर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वे दोनों वहां क्या करने लग गए तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड बोथ ऑफ देम स्टार्ट डूइंग देयर। ऐसे भी बना सकते हैं व्हाट डिड बोथ ऑफ देम बिगिन टू डू देयर। इस प्रकार हम और भी इस प्रकार के किसी भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है मोहन क्रिकेट खेलने लग गया है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। हैव फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद हैव का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।